अभी तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो इस एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। देखो, ड्राइविंग लाइसेंस दो पार्ट में बनता है। सबसे पहले बनता है लर्नर लाइसेंस, जैसे आप घर बैठे बिना आरटीओ के ही बनवा सकते हो, जो सिर्फ 6 मंथ के लिए ही वैलिड रहता है। और फिर सेकंड पार्ट में 6 मंथ के अंदर ही आपको आरटीओ जाकर आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होता है। तो अभी हम जानेंगे घर बैठे बिना आरटीओ के ही आप लर्नर लाइसेंस को कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन। उसके बाद परिवहन सेवा की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर परिवहन सेवा की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ड्राइवर्स ऑब्लिक लर्नर लाइसेंस, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका स्टेट चूज करेंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लाइसेंस मेन्यू को जस्ट नीचे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन आ चुका है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि बिना आरटीओ के ही आपका लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ पर आपको मात्र 7 स्टेप्स ही फॉलो करने होते हैं और आपका लर्नर लाइसेंस बन जाता है। अब इसको आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जनरल वाले ऑप्शन को चूज करके सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेशन करने के लिए सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन को चूज करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज करके यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई से एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर ओटीपी हियर वाले ऑप्शन में एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे दिए गए सभी टर्म्स एंड कंडीशन के इन तीनों बॉक्सेस पर टिक करेंगे और फाइनली नीचे ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड की सभी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर निकलकर सामने आ चुकी है। अब आप इसको फाइनली प्रोसीड करेंगे। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करना होगा एंड देन कंट्री चूज करेंगे। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन चूज करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपकी तहसील चूज करके आपका विलेज या टाउन चूज करेंगे। अब लास्ट में आकर यहाँ पर आप मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल्स को चूज कर लेंगे। अब इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पे येलो कलर में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 का आपको एक फॉर्म मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ सवाल यहाँ पर आ चुके हैं। इन सवालों का बिल्कुल इसी प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर देना होगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आप इसको ओके करेंगे एंड देन देखेंगे आपका यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म कंप्लीटली सक्सेसफुली फिल हो चुका है। अब एक बार इसको फिर से ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आई सर्टिफाइड वाले इस टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसको कंफर्म करने के लिए ओके कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कांग्रेचुलेशंस का आपको मैसेज मिल चुका है, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एप्लीकेंट एड्रेस और आरटीओ लोकेशन आ जाएगा। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब देखो, प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये प्रोसेस आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के थ्रू कर रहे हैं तो आपका आधार वाला फोटो ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर लग जाएगा। अब यहाँ पर मात्र आपको आपका सिग्नेचर ही अपलोड करना होगा। तो फाइनली आपका सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सबसे लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट करनी होगी, तो पेमेंट वाले ऑप्शन को चूज करके प्रोसीड करेंगे। अब देखो, यहाँ पर आपको मात्र 350 रुपए की ही पेमेंट करनी होगी। अब इस पेमेंट को करने के लिए पेमेंट ऑप्शन में पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद इस पेज पर आपको लास्ट में आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और फिर फाइनली क्यूआर कोड को जनरेट करके फटाफट आप यहाँ पे 350 रुपए की पेमेंट कर देंगे। अब देखो, सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद अब यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब आगे आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ आपको एक एलएल टेस्ट पास करना होता है आपका लर्नर लाइसेंस जनरेट करने के लिए। और फिर परिवहन सेवा की इस वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद आप देखेंगे लाइसेंस मेन्यू में कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, जिसमें से आपको ऑनलाइन एलएल टेस्ट का आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इसी ऑप्शन के माध्यम से आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, जिसमें आपसे 15 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 9 सवालों का करेक्ट आंसर देना होता है और आप इस एलएल टेस्ट में पास हो जाते हैं और ऑन द स्पॉट तुरंत ही आपका लर्नर लाइसेंस बन जाता है, जो 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है। इसके बाद आपके इस एलएल टेस्ट को देने के लिए एलएल टेस्ट वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, परिवहन सेवा की तरफ से कुछ यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। और अपडेट यह है कि इससे पहले आप इस एलएल टेस्ट को मोबाइल फोन के माध्यम से भी दे सकते थे, लेकिन अब ये काम सिर्फ आपके सिस्टम से ही होगा, यानी कि आप अपना एलएल टेस्ट अब कंप्यूटर के माध्यम से ही कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे एलएल टेस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बोला जाता है, जो सिर्फ सिस्टम पर ही अपडेट हो पाता है। तो फाइनली आप कंप्यूटर पर ही एलएल टेस्ट के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप अपना एलएल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे और आपका लर्नर लाइसेंस बन जाएगा। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे बिना आरटीओ के लर्नर लाइसेंस को कैसे बनाते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।